हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपका शरीर क्रिया विज्ञान अध्याय 20। ये क्लास 8 के लिए है। तो उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र में हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मस्तिष्क जो होता है उसे क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं संपादित होती हैं। मस्तिष्क तथा उससे संबंधित अंगों को तंत्रिका या स्नायु संस्थान कहते हैं। स्नायु संस्थान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है केंद्रीय स्नायु संस्थान, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय स्नायु संस्थान है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा रीढ़ का भाग आता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत तंत्रिकाएं हैं जिनका एक भाग मस्तिष्क से जुड़ा रहता है तथा दूसरा भाग शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ा रहता है। ये मस्तिष्क का संदेश तार के समान पहुंचाते हैं। मतलब जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो घर का जो मेन स्विच होता है उसी की भांति होता है। जैसे विभिन्न तारों द्वारा बिजली घर के सभी भागों में पहुंचती है, वैसे ही हमारा जो मस्तिष्क होता है वो घर का मेन स्विच होता है। और जो तंत्रिका तंत्र होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, वो क्या होता है? तार की भांति होता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में बटा हुआ होता है। मतलब मस्तिष्क की सूचनाओं को शरीर के अंगों तक पहुँचाने का काम परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। देखिए, पूरे तंत्रिका तंत्र को टेलीफोन एक्सचेंज का रूप मान सकते हैं। मस्तिष्क एक्सचेंज का केंद्र है तथा तंत्रिकाएं टेलीफोन के तारवाहक होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बृहद मस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा सेतु और चौथा है सुषुम्ना शीर्ष। चलिए बृहद मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। देखिए, बृहद मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे ऊपरी तथा सारे मस्तिष्क का 1/2 भाग है। इसकी बनावट, यह 3 आवरणों से ढका हुआ होता है। कपाल की अस्थियों से बने डिब्बे में सुरक्षित रहता है और इसमें 3 झिल्लियां भी लगी हुई होती हैं। जो पहली झिल्ली है वो है दृढ़ तंत्रिका, इसके यह सबसे ऊपरी तथा कड़ी मोटी की झिल्ली है। दूसरा आता है मध्य आवरण, यह बाह्य आवरण से थोड़ी पतली झिल्ली होती है। और जो तीसरा आता है वो है मृदु तंत्रिका, सबसे अंदर की परत है जो मस्तिष्क से चिपकी हुई तथा अन्य दोनों झिल्लियां पतली व कोमल है। इसी परत में रुधिर केशिकाएं फैली रहती हैं, जिससे मस्तिष्क को पोषण तथा खून मिलता है। मध्य आवरण तथा मृदु झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ भरा होता है जो थक्के से मस्तिष्क की रक्षा करता है। मस्तिष्क के मध्य भाग की रचना सफ़ेद गूदे के समान मज्जा से होती है। इसके चारों ओर धूसर सा पदार्थ भरा होता है। फिर से देख लीजिए, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। एक केंद्रीय स्नायु संस्थान और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। पहला बृहद मस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा सेतु और चौथा सुषुम्ना शीर्ष। अब जो हमारा बृहद मस्तिष्क है ये क्या होता है? ये शरीर का सबसे ऊपरी भाग तथा सारे शरीर का 1/2 भाग, सारे मस्तिष्क का 1/2 भाग होता है। इसकी बनावट, यह 3 झिल्लियों से ढका रहता है। कौन कौन सी झिल्ली हैं? दृढ़ तंत्रिका झिल्ली है, मध्य आवरण है, और जो तीसरा है वो है मृदु तंत्रिका। बृहद मस्तिष्क दरार के समान गहरी रेखा में ऊपर 2 भागों में बटा होता है। इस रेखा को सीता कहते हैं तथा दोनों भागों को बायां व दायां गोलार्ध कहते हैं। दाएं गोलार्ध का संबंध शरीर के बाएं भाग से और बाएं गोलार्ध का संबंध शरीर के दाएं भाग से होता है। मस्तिष्क के धूसर द्रव्य पर खूब दरारें व लहरिकाएँ होती हैं। जब हम मस्तिष्क से काम लेते हैं तो ये दरारें पड़ती जाती हैं। अतः जो व्यक्ति जितना अधिक विद्वान तथा मस्तिष्क से काम करने वाला होता है उसके मस्तिष्क में उतनी ही अधिक दरारें होती हैं। मतलब ये कि जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है, अपने मस्तिष्क का ज़्यादा प्रयोग करता है, उनके मस्तिष्क में उतनी अधिक दरारें होती हैं। मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध अनेक
छोटे छोटे केंद्रों में भट्टे होते हैं जिनका संबंध शरीर के विभिन्न अंगों से होता है, जो तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है। यदि किसी जो हमारा मस्तिष्क होता है वो दोनों गोलार्ध में अनेक छोटे छोटे केंद्रों में बटा होता है जिनका संबंध हमारे विभिन्न अंगों से होता है, जो तंत्रिकाओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। यदि किसी केंद्र पर चोट लग जाती है तो उससे संबंधित अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर आपके हाथ में सुई चुभो दी जाती है तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपको सुई से दिक्कत हुई है, आपके शरीर में दिक्कत हो रही है। तो यह कार्य कौन करता है? जो हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है वो हमारे मस्तिष्क को सूचना दे देती है और हमारा जो दर्द होता है उस पर हम दवा लगा लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क के कार्य। देखिए, संचालन करना व नियंत्रण करना, सारे शरीर के अंगों को आज्ञा देने का कार्य मस्तिष्क ही करता है। जैसे एक विद्यालय में प्रधानाचार्य होता है, वो विद्यालय के सभी कार्यों को संपादित करने के लिए अपनी आज्ञा देता है, उसी प्रकार जो हमारा मस्तिष्क होता है वो आज्ञा देता है और जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वो कार्य करते हैं। और दूसरा कार्य क्या है? पिछली बातों को स्मरण करना तथा समझने का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है। विभिन्न भाव विचार भी मस्तिष्क से ही उत्पन्न होते हैं। चेतना शक्ति उत्पन्न करना मस्तिष्क का ही कार्य होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तब हम चेतना और विवेकपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए मस्तिष्क पर चोट लगने से मनुष्य अचेतन हो जाता है। फिर आता है हमारा जो है अनुमस्तिष्क। इसके पहले हमने बृहद मस्तिष्क के बारे में और मस्तिष्क के कार्य के अंतर पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं अनुमस्तिष्क या लघु मस्तिष्क। देखिए, इसकी स्थिति क्या होती है। बृहद मस्तिष्क के पीछे रहता है, इसका एक भाग बृहद मस्तिष्क तथा दूसरा भाग जो है वो सुषुम्ना शीर्ष से जुड़ा रहता है। इसकी बनावट कैसी होती है? यह चिपटे हुए गोल के आकार का होता है, चौड़ाई अधिक तथा मोटाई कम रहती है। इसमें सफ़ेद भाग तथा धूसर भाग ऊपर रहता है। इसमें सफ़ेद भाग अंदर तथा धूसर भाग ऊपर रहता है। यह भी दो भागों दाएं और बाएं भागों में बटा रहता है। दाएं भाग का संबंध शरीर के बाएं भाग से और बाएं भाग का संबंध शरीर के दाहिने भाग से होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? हमने बृहद मस्तिष्क पढ़ लिया और अनुमस्तिष्क की बनावट कैसी होती है। ये हमारे मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, जिसका जो बृहद मस्तिष्क तथा दूसरा भाग इसका सुषुम्ना शीर्ष से जुड़ा रहता है। इसकी बनावट यह गोल चिपके हुए गोल के आकार का होता है, चौड़ाई अधिक तथा लंबाई कम रहती है। इसके सफ़ेद भाग अंदर तथा धूसर भाग ऊपर की ओर रहता है। यह भी दो भागों दायां और बाएं भागों में बटा हुआ होता है। अब हम इसके कार्य को जानते हैं। जो हमारा अनुमस्तिष्क है यह हमारे शरीर की गतियों पर नियंत्रण रखता है। चलना फिरना, श्वास लेना आदि पर अनुमस्तिष्क ही नियंत्रण रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखना, जैसे दौड़ना, जब हम शरीर का कोई भाग आगे की ओर झुकता है तो अनुमस्तिष्क उसे गिरने से बचाता है। लघु मस्तिष्क में कुछ ऐसे तंत्रिकाएं होती हैं जिसके सिरे कान की अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के तरल द्रव्य में रहते हैं। इन नलिकाओं के तरल द्रव्य का शरीर के संतुलन से घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं वो कान के जो हमारा कान में काकलिया होता है उससे जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण जब हम गिरने वाले होते हैं या लड़खड़ाते हैं तो उसे बचाने में सहयोग हमारा अनुमस्तिष्क ही करता है, लघु मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब फिर हम पढ़ते हैं सेतु। जो हमारा सेतु है वो क्या होता है? इसकी स्थिति अनुमस्तिष्क के सामने एक श्वेत रंग का मेहराब होता है। इसकी बनावट यह तंत्रिका तंत्र से बना हुआ होता है। इसका कार्य क्या होता है? सेतु का कार्य यह बृहद मस्तिष्क तथा लघु मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को जोड़ने हेतु तंत्रिका तंत्र जाते हैं। इन तीनों के संबंध से बनने के लिए सेतु का काम किया जाता है। अर्थात जो हमारा सेतु होता है वो बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष तीनों को जोड़ने का काम करता है। अब जो चौथा आता है वो है हमारा सुषुम्ना शीर्ष व सुषुम्ना। इसकी स्थिति कैसी होती है? सुषुम्ना का ऊपरी भाग है, पीठ पर रीढ़ की
पीठ पर स्थित रीढ़ की हड्डी का ऊपरी भाग है। इसकी बनावट, इसमें धूसर द्रव्य अंदर तथा श्वेत द्रव्य ऊपर की ओर भरा होता है। अब इसका कार्य क्या है, देखिए, रीढ़ रज्जु की सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क की आज्ञा रीढ़ रज्जु तक पहुंचाने का काम सुषुम्ना शीर्ष करता है। शरीर के भीतरी अंगों को गतिशील बनाए रखना, विशेषकर वे अंग जो इच्छा के अधीन नहीं होते, स्वचलित होते हैं, उन पर नियंत्रण करने का कार्य या मस्तिष्क की आज्ञा देने का कार्य सुषुम्ना शीर्ष करता है। और फिर दूसरा जो आता है वो हमारा सुषुम्ना रीढ़ रज्जु। इसकी स्थिति कैसी होती है, जो सुषुम्ना शीर्ष का निचला भाग है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित रहता है। इसकी बनावट, इसमें भी धूसर द्रव्य अंदर की ओर, श्वेत पदार्थ बाहर रहता है। यह 31 जोड़े तंत्रिकाओं की बनी एक बेलनकार रस्सी होती है। प्रत्येक तंत्रिका की 2 जड़ें होती हैं, एक समाचार लाने वाली, दूसरी समाचार ले जाने वाली। रीढ़ रज्जु से निकलकर ये तंत्रिकाएं सारे शरीर में फैलकर द्रव्यसा बना देती हैं। अब जो हमारा सुषुम्ना रीढ़ रज्जु है उसका कार्य क्या है, मस्तिष्क को छोड़कर सारे शरीर का नियंत्रण व संचालन करना, तंत्रिकाओं द्वारा कोई सूचना मिलने पर तुरंत उस अंग को क्रियाशील करना, प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे आँखों पर आक्रमण होने पर तुरंत आँखों का बंद हो जाना आदि क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी सुषुम्ना शीर्ष के अंतर्गत की जाती है। अब आगे के वीडियो में हम जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।